बद्रीपुर के वार्ड 96 में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम सुना। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आज आर्थिक प्रगति की दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे किसान और हमारे युवा नए गंतव्यों पर पहुंच रहे हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की मन की बात से देश के लाखों लोगों के जीवन में काफी परिवर्तन आया है। पौड़ी के थलीसैंड में प्राथमिक विद्यालय कुणेत के प्रधानाचार्य प्रदीप कुमार पर स्कूल टाइम में शराब के नशे में धुत रहने का आरोप है। लोगों ने बताया कि प्रधानाचार्य वर्ष 2008 से इस स्कूल में नियुक्त हैं, लेकिन इनकी शराब की लत से परेशान होकर कई अभिभावकों ने अपने बच्चों का नाम स्कूल से कटवा दिया है। अब स्कूल में सिर्फ 47 बच्चे रह गए हैं। आरोपी प्रधानाचार्य पूर्व में स्कूल में ही निवास करता था, लेकिन शराब पीकर ग्रामीणों के साथ हंगामा करने पर वर्ष 2018 में स्थानीय ग्रामीणों ने इन्हें स्कूल में निवास करने नहीं दिया। ग्राम प्रधान मनवर सिंह ने मांग की है कि प्रधानाचार्य का जल्द ही यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। मेरी शिकायत अपनी गांव के प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक श्री प्रदीप कुमार, जो कि विगत वर्ष 2008 से हमारे विद्यालय में कार्यरत हैं, जो कि कई सालों से अब विद्यालय में एब्सेंट रहते हैं और जब भी विद्यालय में आते हैं तो शराब के नशे में आते हैं और गांव वासियों के साथ गाली गलौज करते हैं। मैंने कई बार इनके स्थानांतरण संबंधित में महोदय डीओ पौड़ी कार्यालय में और बीओ कार्यालय थलीसैंड में भी शिकायत पत्र भेज चुका हूं, जिस पर अभी तक शिक्षा विभाग द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। मैं और मेरे समस्त ग्रामवासी चाहते हैं इनका जल्दी से जल्दी हमारे विद्यालय से कहीं अन्य जगह इनका स्थानांतरण किया जाए। उधम सिंह नगर में मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें सवार लगभग 80 मजदूरों में से 50 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 मजदूर महिलाओं की मौत भी हो गई। सूचना के बाद लोगों ने आनन फानन में घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। खेड़ा क्षेत्र में विक्रमपुर गांव है, तो इसके समीप एक मोड़ पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें के लोग सवार थे, जो मजदूर बताए जा रहे हैं, महिलाएं थी, और वो आ रहे थे, तो वहाँ पर ओवर स्पीड रही या नियंत्रण नहीं रहा ड्राइवर का गाड़ी उस पर ट्रैक्टर ट्रॉली पे, तो वो पलट गई और उससे जो है उसमें जो काफ़ी 30 एक लोग जो घायल हुए हैं। 2 लोगों की उसमें 2 महिलाओं की उसमें मृत्यु हो गई है अभी तक, और जो सीरियस लोग हुए हैं उनको काशीपुर और सुशीला तिवारी अस्पताल को रेफर कर दिया गया है। अभी तो अब पूरा देख रहे हैं, तो इसमें अभी तक जांच के बाद इसमें कार्रवाई की जाएगी। हाँ, बिल्कुल पीएम कराया जाएगा। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल के अल्ट्रासाउंड कक्ष में ताला लटक चुका है। अल्ट्रासाउंड न होने से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भर्ती मरीज भी ऑपरेशन से पहले निजी डायग्नोसिस्ट सेंटरों में जांच के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं संविदा पर कार्यरत और केवल आधे दिन पर काम करने वाले प्रोफेसर का 3 साल का टर्म भी पूरा हो चुका है। अस्पताल में 10 दिनों से यह हाल है, लेकिन कोई भी सूद लेने वाला नहीं, जबकि यहाँ पर हर दिन 30 से भी अधिक अल्ट्रासाउंड की जाँच होती थी। धानाचुली वाली भांजी थी हमारी, जस्ट उसमें स्टोन या बोले तो पथरी का इलाज था, और उसमें अल्ट्रासाउंड की जो बात कर रहे थे, अल्ट्रासाउंड यहाँ पे व्यवस्था नहीं हो पाई। और उसके बाद जैसे हमने कागज लगाया, ये अपना जो आयुष्मान कार्ड होता है उसके लिए भी मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत काटनी पड़ी। फिर बाहर से बात करना पड़ा। अल्ट्रासाउंड में वहाँ पर डॉक्टर नहीं बैठा है 10-15 दिन से। उससे पहले तो हमारे पास संविदा पर कार्यरत एक प्रोफेसर महोदय थे यहाँ पर, तो उनका अभी जो है कार्यकाल खत्म हो गया है, जिसमें कि उनको कार्यकाल को दोबारा से रिन्यू करने के लिए और ये सारी चीज़ें शासन स्तर पर लंबित हैं, और प्रधानाचार्य महोदय ने भी इस बारे में सूचना दे दी गई है। बाकी और हमारे सीटी, एमआरआई और एक्सरे तो वो सब विधिवत जो है जैसे थे वो जारी है। केवल एक परेशानी जो आ रही है वो अल्ट्रासाउंड में आ रही है, तो उसमें भी जो है हमारा प्रशासन प्रयासरत है। जैसे ही वो हो जाएगा तो लोगों को सुविधा फिर मिलने लगेगी। इस बारे में ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो है कई महीनों से जो है मतलब बंद पड़ी है ये मशीन, और इसके लिए कोई डॉक्टर नहीं है और मरीजों को दिक्कत परेशानी हो रही है। और बाहर अल्ट्रासाउंड लिख रहे हैं ये डॉक्टर लोग कि बाहर से कराइए, और बाहर महंगा होता है। इस वजह से जो है यहाँ सुविधा जो है इसकी नहीं हो पा रही है, वरना डॉक्टर कोई यहाँ पर अल्ट्रासाउंड करने के लिए है यहाँ पर, और मरीजों को बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है। रामनगर के शंकरपुर भूल में नगरपालिका और प्रशासन की टीम ने एक गोदाम में भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथीन पकड़ी। गोदाम मालिक गोपाल अग्रवाल पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। पूरे प्रदेश में पॉलीथीन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। सिंगल यूज्ड जो बैंड प्लास्टिक है उसके खिलाफ हम लोग अभियान चला रहे थे, और
आज यहाँ शंकरपुर भूल स्थित एक गोडाउन में सिंगल यूज़ प्लास्टिक और डिस्पोजेबल जो बैंड जो प्लास्टिक कप्स हैं उसके कई इलीगल स्टॉक्स यहाँ पर मिले हैं, जिसके खिलाफ कार्रवाई गतिमान है। नरेंद्र नगर स्थित ठाकुर किशोर सिंह राजकीय बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज में एनएसएस इकाई की छात्राओं का 7 दिवसीय शिविर का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समापन हुआ। एनएसएस की कार्यक्रम अधिकारी विमला डबराल के नेतृत्व में 25 एनएसएस की छात्राओं ने शिविर में हिस्सा लिया। पालिका सभासद आशा टमटा समापन कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही। वहीं शिविर के दौरान सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर नुक्कड़ नाटकों के जरिए लोगों को जागरूक करने का भी काम किया गया। हमारे विद्यालय स्वर्गीय ठाकुर किशोर सिंह राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नरेंद्र नगर में कक्षा 11 की छात्राओं द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर प्रारंभ किया गया है, जिसमें कि हमने अनेक कार्यक्रम किए हैं, जैसे कि हमारे आसपास के क्षेत्र जैसे किनवाड़ी, सिविल लाइन, पुलिस लाइन में जाकर, कुमारखेड़ा में जाकर स्वच्छता कार्यक्रम प्रारंभ किया है। स्वच्छता अभियान चलाया गया, वाल्मीकि बस्ती में चलाया गया और वहाँ के लोगों को कोविड-19 की जिसके कारण इतनी अत्यधिक मृत्यु हुई हैं उसके विषय में उनको जागरूक किया गया, टीकाकरण के लिए जागरूक किया गया। इसके अलावा किदवानी गांव जाकर वहाँ लोगों के बीच में लोगों को नशा मुक्ति संस्कार युक्त रहने के लिए प्रेरित किया गया और घर घर जाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी के प्रति संवेदना आदि के विषय में उनको जागरूक किया, भ्रूण हत्या पर उनको जागरूक किया। इस तरह से हमारी छात्राओं ने जाकर घर घर में जाकर उन लोगों को जल संरक्षण और बालिका शिक्षा के लिए भी प्रेरित किया है। साफ सफाई का जो काम किया है काफ़ी अच्छा इन स्वयंसेवी छात्राओं ने अच्छा काम किया है। इस चीज़ के लिए मैं इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। बीती शाम ग्राम बन्नाखेड़ा मार्ग स्थित विक्रमपुर मोड़ पर मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे पलट गई थी। ट्रॉली में सवार 2 महिला श्रमिकों की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 53 से ज्यादा श्रमिक घायल हो गए। सभी घायलों को काशीपुर के मुरादाबाद रोड स्थित निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां आज हॉस्पिटल में पहुंचकर गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने उनकी कुशलक्षेम जानी। उन्होंने कहा कि जितने भी घायल हुए महिला या पुरुष हैं उनका इलाज मुफ्त में किया जाएगा। दुखद घटना घटी है। जो लोग हमको छोड़ के चले गए हैं उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ और जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग यथाशीघ्र ठीक होकर अपने अपने घर परिवार में जाएंगे। और यहाँ जो प्रभारी चिकित्सालय हैं उनको भी हमने निर्देशित किया कि कोई भी इनके इलाज में कोताही नहीं आनी चाहिए। किसी परिवार से कोई इलाज का, ट्रीटमेंट का कोई रुपया पैसा ना लिया जाए और इन गरीबों का इलाज होगा। और हम व्यक्तिगत और हमारी सरकार ऐसी अवस्था में, ऐसी घड़ी में हम सब लोग इनके साथ खड़े हैं।